Hello everyone. In the last class we have seen for the lexical analysis. हमने लेक्सिकल एनालिसिस में उसके क्वेश्चंस देखे, कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं आपके गेट के एग्ज़ाम में, नेट के एग्ज़ाम में और इसरो के एग्ज़ाम में भी एक क्वेश्चन जिनमें से आया हुआ था वो भी हमने देख लिया था। उसके बाद हमने लेक्सिकल एनालिसिस में कल की क्लास में हमने देखा था कि इनपुट बफरिंग क्या होती है, आपका टोकन जनरेट किस तरीके से होता है। ठीक है, सो इन टुडे क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी न्यू टॉपिक दैट इज़ द सिंटैक्स एनालाइजर. Syntax analyzer, that is the second phase of your compiler design. Syntax analysis. Syntax analysis, this is the second phase of compiler designing. As we know कि यहाँ पे firstly आपका होता है LA lexical analysis, लेक्सिकल एनालाइजर, सोर्स प्रोग्राम लेक्सिकल एनालाइजर के पास आता है. इसका पूरा प्रोसेस हमने देख लिया है कि किस तरीके से ये जनरेट कर देता है टोकन्स. And after that we know कि here a new phase comes and that is the syntax analyzer. Syntax analyzer or we say it as parser. हम इसको parser भी बोलते हैं. पार्सर और सिंटैक्स एनालाइजर क्या करता है, हमारे टोकन्स को अकॉर्डिंगली पास ट्री में या एक हियरार्किकल स्ट्रक्चर उनका बना देता है. उसको पास ट्री में क्या कर देता है, उसका पास ट्री जनरेट कर देता है. पार्सर आपका पास ट्री जनरेट करता है जो हमारा जाता है सिमेंटिक एनालाइजर के पास. ठीक है, ये हमारा जाता है सिमेंटिक एनालाइजर के पास. यहाँ से हमारा टोकन्स जनरेट हुए, टोकन्स के बाद यहाँ पे हमारा पास ट्री जनरेट हुआ, ये गया हमारा सिमेंटिक एनालाइजर के पास. सो नाउ वी विल सी कि आपका पार्सर होता क्या है सिंटैक्स एनालाइजर में और क्या क्या चीज़ें होती हैं. सबसे पहले हम देखेंगे एज वी नो कि एज आई टोल्ड यू बिफोर इन फर्स्ट क्लासेज कि जो लेक्सिकल एनालाइजर है दैट यूज द फाइनाइट ऑटोमेटा एंड रेगुलर ग्रामर, रेगुलर एक्सप्रेशन इट यूजेस. What about the syntax analyzer? Syntax analyzer uses the CFG, context free grammar, and the PDA, push down automata. These are used by the syntax analyzer. So we will see now what is the CFG. आपका context free grammar क्या होता है. As we know कि अगर हमने ऑटोमेटा पहले पढ़ा है तो we should have some information about the grammar कि आपका grammar होता क्या है. So before moving to the parser topic, at least we should have some information about the grammar. What is a grammar? Okay, so grammar. As we know कि syntax हम C लैंग्वेज में भी बात करते हैं. किसी पर्टिकुलर कोई कंडीशन है या आपका कोई भी आपने स्टेटमेंट लिखना है, कोई एक्सप्रेशन लिखना है. सो किसी आपने कोई कंडीशन लिखनी है तो उस कंडीशन को लिखने का एक पर्टिकुलर सिंटैक्स होता है. उस सिंटैक्स के अकॉर्डिंग ही उस ग्रामर के जो आपकी ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम उसको लिख पाते हैं. उसका सिंटैक्स उसके अकॉर्डिंग ही होता है. सो सिंटैक्स एनालाइजर में ग्रामर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्रामर आपका होता क्या है, G इक्वल्स टू वेरिएबल. क्या क्या होता है ग्रामर में, वेरिएबल, उसके बाद टर्मिनल. वेरिएबल्स को आप नॉन टर्मिनल भी बोलते हैं, नॉन टर्मिनल. प्रोडक्शन रूल्स, एंड उसके साथ एक हमारा होता है स्टार्ट सिंबल. ये सब हमारा ग्रामर में होता है. ग्रामर इक्वल्स टू variable, terminal, production rules and start symbol. So G is written as VTPS. V stands for variable, T stands for the terminals, P stands for the production rules and S stands for the start symbol. ठीक है, सो मैं यहाँ पे एक ग्रामर लिख रही हूँ. लेट्स से ये ग्रामर बहुत ही मतलब पॉपुलर ग्रामर, दिस इज वन E plus E and E star E and ID. आप इन तीनों को इस तरीके से भी लिख सकते हैं या अलग अलग. E से ही हम एक प्रोडक्शन रूल बना सकते हैं, E स्टार E का, E से ही एक प्रोडक्शन रूल बना सकते हैं ID का. ओके, सो इसमें अब हमें देखना है कि दिस इज़ अवर गिवन ग्रामर. ये हमें एक गिवन ग्रामर है जो इस फॉर्म में हमें दी गई है. सो इसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि इनमें कौन से वेरिएबल्स हैं,
कौन इसमें टर्मिनल है, कौन आपका प्रोडक्शन रूल है, एंड व्हाट इज़ योर द स्टार्ट सिंबल, ये हम अलग अलग करेंगे। वेरिएबल की अगर हम बात करें तो वेरिएबल आपका प्रोडक्शन जो आपका एरो से इधर वाली साइड है, ये सब जो जहाँ से आपका कोई भी प्रोडक्शन रूल प्रोड्यूस हो रहा है या जो भी आपके प्रोडक्शन रूल के लेफ्ट हैंड साइड में है वो आपका एक वेरिएबल ही होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है ई। इस साइड कोई और कैपिटल लेटर जो आपको दिख रहा हो या जो जिससे एक न्यू रूल स्टार्ट हो रहा हो, जिस लेटर से, हमारे पास ऐसा और कोई भी लेटर नहीं है जिससे एक न्यू रूल स्टार्ट हो रहा हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख देती ई स्टार एफ, एफ मैंने लिख दिया और एफ से मैंने कोई रूल जनरेट कर दिया, एफ से मैंने कोई भी रूल जनरेट कर दिया होता तो एफ मेरा क्या हो जाता, वेरिएबल हो जाता। सो इन द वेरिएबल सेट हेयर ओनली वन वेरिएबल इज देयर, दैट इज द ई। और इसके अलावा कोई कैपिटल लेटर हमारे पास है नहीं और ना ही ऐसा कोई और कोई भी लेटर जिससे हमारा कोई न्यू प्रोडक्शन रूल स्टार्ट हो रहा है। सो हेयर इज ओनली वन वेरिएबल, दैट इज ई। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा टर्मिनल। टर्मिनल यहाँ पे जो भी आपके स्मॉल लेटर्स में है, स्मॉल केस लेटर्स हैं, वो जो हमारे ऑपरेटर्स हैं जिनको हम एज ए टोकन भी काउंट करते हैं, जो आपके एज ए टोकन काउंट किए जाते हैं, वो हमारे क्या हैं, टर्मिनल। जैसे आईडी है, आइडेंटिफायर है, स्टार है, प्लस है, दीज आर द ऑपरेटर्स एंड दिस इज द आइडेंटिफायर। जो हमारे टोकन्स होते हैं दोज आर द टर्मिनल्स। तो क्या क्या है, प्लस, स्टार एंड आईडी, हमारे ये सब क्या हो गए, टर्मिनल हो गए। टर्मिनल के बाद है हमारा प्रोडक्शन रूल। P स्टैंड्स फॉर द प्रोडक्शन रूल। सो प्रोडक्शन रूल आपका क्या होता है कि हमारा, अगर मैंने इस तरीके से लिख दिया E gives E प्लस E, सो दिस इज ए प्रोडक्शन रूल। इस प्रोडक्शन रूल में क्या होता है, जो आपका लेफ्ट साइड होता है, पहले लेफ्ट साइड में हमारे पास एक नॉन टर्मिनल होगा, नॉन टर्मिनल और वेरिएबल यू कैन से, यहाँ पे एक नॉन टर्मिनल या वेरिएबल होगा। उसके बाद हमारा एक एरो होगा जिससे पता चलेगा कि एक प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस हो रहा है, समथिंग इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड। ठीक है, सो इससे हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद ई प्लस ई, यहाँ पे आपके टर्मिनल्स हो सकते हैं और साथ के साथ आपके यहाँ पे नॉन टर्मिनल हो सकते हैं। राइट हैंड साइड में आपके टर्मिनल्स, नॉन टर्मिनल्स हो सकते हैं एरो के राइट हैंड साइड में। एरो के लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनल या वेरिएबल वैल्यू हमारी होगी। सो दिस इज ए प्रोडक्शन रूल। अगर हम यहाँ पे बात करें प्रोडक्शन रूल की, सो आई हैव 3 प्रोडक्शन रूल। वन इज ई gives to E plus E, second E gives to E star E, and third is E gives to ID. So 3 production rule we have. I hope you get it. One E plus E, second E gives E plus E star E, third is E gives ID. So 3 production rule we have here. उसके बाद है हमारा S. S is the very first symbol for the very first production rule on the left hand side। जो आपका सिंबल होगा पहले प्रोडक्शन रूल में लेफ्ट हैंड साइड पे, दैट इज योर स्टार्ट सिंबल। अगर हम यहाँ पे बात करें, सो दिस इज आवर वेरी फर्स्ट रूल, ये हमारा सबसे पहला रूल है। और इस प्रोडक्शन रूल के लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा सिंबल है, दैट इज आवर स्टार्ट सिंबल। स्टार्ट सिंबल से ही शुरू होके हमें कोई इनपुट गिवन स्ट्रिंग जनरेट करनी होती है। सो दिस इज आवर स्टार्ट सिंबल, ई इज द स्टार्ट सिंबल। सो इन दिस ग्रामर V में हमारा वेरिएबल क्या हो गया, E, जो जिससे हमारा कोई न्यू रूल या न्यू प्रोडक्शन स्टार्ट हो रही है। T हमारे टर्मिनल और टोकन्स, प्लस स्टार ID, दीज ऑल आर काउंटेड एज टोकन ऑल्सो। P प्रोडक्शन रूल, हमारे पास 3 प्रोडक्शन रूल हैं, फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड वन। उसके बाद है S इज द स्टार्ट सिंबल। स्टार्ट सिंबल है जो आपके प्रोडक्शन रूल के सब वेरी फर्स्ट प्रोडक्शन रूल के लेफ्ट हैंड साइड में जो सिंबल है, जो एक वेरिएबल सिंबल है, दैट इज अवर स्टार्ट सिंबल। स्टार्ट सिंबल से ही स्टार्ट होके हम किसी गिवन ग्रामर से क्या करते हैं, हमारा जो इनपुट स्ट्रिंग है उसको हम जनरेट करते हैं। ओके, सो दिस इज अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट द ग्रामर CFG। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से हमारा है एक इंट्रोडक्शन दिस इज। सो ये ग्रामर मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। हमारा ग्रामर था E gives E plus E, E star E and ID, आइडेंटिफाई। ठीक है, लेट्स से इनपुट हमारे पास क्या है, लेट इनपुट इज, इनपुट मैंने लिख दिया यहाँ पे ID प्लस ID
स्टार आईडी, ठीक है। टोकन की स्ट्रीम आपको यहाँ पे आप देख सकते हो, आईडीज, आइडेंटिफायर, देन ऑपरेटर, देन आइडेंटिफायर, देन ऑपरेटर, देन आइडेंटिफायर। ये स्ट्रीम ऑफ टोकन्स यू कैन सी हियर ऑल्सो ना, कि ये आपका आया है लेक्सिकल एनालाइजर से। सो लेक्सिकल एनालाइजर से जो हमें स्ट्रीम मिली है, यहाँ से लेक्सिकल एनालाइजर से हमें क्या मिला है, टोकन्स। और टोकन्स हमारे किसके पास आए हैं, टोकन्स आए हैं हमारे सिंटैक्स एनालाइजर के पास, सिंटैक्स एनालाइजर के पास आए हैं। सिंटैक्स एनालाइजर में साथ में आपको एसोसिएट करनी पड़ती है ग्रामर। अभी हमने ग्रामर की बात करी, तो आपको साथ में गिवन एक कोई ग्रामर है, वो ग्रामर सिंटैक्स एनालाइजर में हमें क्या करनी पड़ती है, अप्लाई करनी पड़ती है, एसोसिएट करनी पड़ती है सिंटैक्स एनालाइजर के बाद। और जो हमें फाइनल आउटपुट मिलता है वो मिलता है हमें पास ट्री, ठीक है। इन द एंड जो हमें मिलता है दैट इज़ द पार्स ट्री। सो अब इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रामर में, ग्रामर आपकी किस किस टाइप की हो सकती है। डिफरेंट टाइप की हमारी ग्रामर हो सकती है। डिटर्मिनिस्टिक हो सकती है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो सकती है हमारी ग्रामर, एम्बिगियस हो सकती है, नॉन एम्बिगियस हो सकती है। वेरियस क्लासिफिकेशन ऑन वेरियस बिहाफ ऑफ द ग्रामर ना, कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के हमारी ग्रामर्स हैं। सो नाउ वी विल सी कि व्हाट इज़ द पार्स ट्री एंड व्हाट इज़ द पार्सिंग। हम ये चीज़ देखेंगे, साथ के साथ हम देखेंगे कि ग्रामर आपकी कौन से टाइप की होती है। लेट मी डिस्कस फर्स्ट की एज वी नो LMD एंड RMD, ये हमने सुना होगा। LMD स्टैंड्स फॉर द लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, RMD स्टैंड्स फॉर द राइट मोस्ट डेरिवेशन। बिफोर दिस आई वुड लाइक कि मैं पहले आपके साथ डिस्कस कर लूँ पार्स ट्री, ठीक है। पार्स ट्री इससे पहले हम डिस्कस करते हैं, लेटर ऑन वी विल डिस्कस RMD एंड LMD हमारे क्या है। सो पार्स ट्री पहले हम डिस्कस करते हैं, पार्सिंग होता क्या है हमारा। सो पार्सिंग हमारा क्या होता है, टू जनरेट द गिवन इनपुट स्ट्रिंग, जो हमें दी गई है उस स्ट्रिंग को हमें जनरेट करना है, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग्स, बाय अप्लाइंग द ग्रामर, बाय अप्लाइंग, और यू कैन से बाय यूजिंग द ग्रामर, गिवन ग्रामर और एसोसिएटेड ग्रामर, ठीक है। हमने उसका यूज़ करना है और उस ग्रामर का यूज़ करके हमें क्या करना है, गिवन इनपुट स्ट्रिंग को जनरेट करना है। जैसे हमारे पास ये इनपुट स्ट्रिंग दी गई है, दिस इज़ द इनपुट स्ट्रिंग दैट इज़ गिवन टू अस एंड दिस इज़ द ग्रामर जो हमें इसके साथ एसोसिएट है सिंटैक्स एनालाइजर के साथ। सो पार्सिंग आपकी क्या होती है, पार्सिंग जस्ट अ प्रोसेस टू जनरेट द गिवन इनपुट स्ट्रिंग बाय अप्लाइंग और यूजिंग द गिवन ग्रामर। गिवन ग्रामर का यूज़ करके हमें क्या करना है, इनपुट स्ट्रिंग को जनरेट करना है, दिस इज़ द पार्सिंग। अब बात आती है पार्स ट्री क्या है हमारा। पार्स ट्री, व्हाट इज अ पार्स ट्री। सो पार्स ट्री इज स्टार्टिंग बाय द वेरी फर्स्ट सिंबल, स्टार्टिंग बाय द स्टार्ट सिंबल। अभी हमने बात की थी स्टार्ट सिंबल हमारा क्या होता है, स्टार्टिंग बाय द स्टार्ट सिंबल जनरेट the given input string। एक ट्री की फॉर्म में इसको हमें जनरेट करना होता है, बट हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें स्टार्ट करना पड़ता है हमारे स्टार्ट सिंबल से, और जो आपका स्टार्ट सिंबल है दैट विल बी द रूट। जो स्टार्ट सिंबल है वो हमारा रूट होगा, हमें गिवन इनपुट स्ट्रिंग को जनरेट करना है, दिस इज द पार्स ट्री। ये पार्स ट्री होता है कि स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट होकर आपको फर्दर नोड्स जनरेट करते जाना है, और वो नोड्स जो जनरेट होंगे दोज विल जनरेट द इनपुट स्ट्रिंग, वो हमारे इनपुट स्ट्रिंग को जनरेट करेंगे। सो दिस इज द पार्सिंग। पार्सिंग इज जस्ट अ प्रोसेस, किस चीज़ के लिए हमारा प्रोसेस है, गिवन इनपुट स्ट्रिंग पे हमें ग्रामर अप्लाई करना है और उससे इनपुट स्ट्रिंग को जनरेट करना है। पार्स ट्री हमारा क्या है कि स्टार्ट सिंबल को एज अ रूट नोड हमें लेना है, उसके बाद हमें फर्दर नोड जनरेट करते जाने हैं, और उससे आपको क्या जनरेट करना है, फाइनली हमें जनरेट करना है हमारा इनपुट स्ट्रिंग। ओके, सो नाउ वी विल सी, पहले एक बार हम देख लेते हैं कि ट्री में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर यहाँ पे पार्स ट्री की हम बात करें, एज वी नो ट्री स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, ट्री हम डेटा स्ट्रक्चर में भी पढ़ते हैं, ट्री डेटा स्ट्रक्चर एज वी स्टडीड बिफोर। ट्री हमारा इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर हमारा होता है।
इस तरीके का एक हमारा स्ट्रक्चर जाता है ट्री, आप इसको इस तरीके से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। सो जो ये वाला सिंबल है जो रूट है, इसको तो एज वी नो कि हम इसको रूट बोलते हैं। दीज ऑल आर द लीफ नोड, दिस इज अ लीफ नोड, ऑल दीज आर द लीव्स, लीफ नोड्स हैं हमारी ये सब। जो ये नोड्स हैं ये सब हमारी हैं इंटीरियर नोड्स, इंटीरियर नोड्स हमारी हैं, ठीक है। सो जिनका वन चाइल्ड हो सकता है, 2 चाइल्ड हो सकता है, वो नोड्स हमारे इंटीरियर नोड। द वेरी फर्स्ट नोड इन द ट्री दैट इज द रूट नोड, ये हमारे इंटीरियर नोड्स हैं। और ये हमारी हैं लीफ नोड जिनके फर्दर नो चाइल्ड। नोड विदाउट एनी चाइल्ड इज कॉल्ड एज द लीफ नोड एज वी नो ऑलरेडी। सो जो आपका रूट पे है ये कौन सा सिंबल होएगा, यहाँ पे हमारा आएगा स्टार्ट सिंबल, यहाँ पे आएगा हमारा स्टार्ट सिंबल। जो भी हमारे यहाँ पे जैसे ये आ रहे हैं हमारे these all विल बी टर्मिनल्स। लीफ पे आपके आएंगे टर्मिनल्स, टर्मिनल्स और टोकन जैसे हमने देखा था, जैसे प्लस आ सकता है, स्टार आ सकता है, आईडी आ सकता है। इसके थ्रू अगर हम देखें या इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो जो लीफ नोड पे हमारे आएंगे वो आएंगे हमारे टर्मिनल्स। बाकी बचे इंटीरियर नोड, इंटीरियर नोड पे आपका यहाँ पे इन मिड ये आपके क्या हो सकते हैं, इनमें आपके पास आ सकते हैं वेरिएबल्स, वेरिएबल्स जिनके लिए हमारे पास प्रोडक्शन रूल्स हैं, वो वेरिएबल्स हमारे यहाँ पे आएंगे। इंटीरियर नोड पे हमारे वेरिएबल्स आएंगे, अभी हमने देखा था वेरिएबल और नॉन टर्मिनल हमारे क्या है। फर्स्ट नोड पे वेरी फर्स्ट नोड विल कंटेन द स्टार्ट सिंबल, जो आपकी ग्रामर का स्टार्ट सिंबल है। और जो लीफ नोड है, लीफ नोड पे हमारे आएंगे टर्मिनल्स और द टोकन्स, इनको एज टोकन्स में हम काउंट करते हैं। ये टर्मिनल्स जिनको फर्दर हम आगे एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं वो सब आएंगे टर्मिनल्स हमारे लीफ नोड पे, ठीक है। दिस विल बी द स्ट्रक्चर फॉर द पास ट्री, ये एक ट्री ही होगा लेकिन ट्री में ये स्टार्ट सिंबल होगा। स्टार्ट सिंबल पे फर्दर हमें एक्सप्लोर करते करते हमें फाइनल कहाँ तक पहुँचना है, लीफ नोड तक पहुँचना, और लीफ नोड पे आपका इनपुट स्ट्रिंग होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके का हमारा पास ट्री होगा, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द पास ट्री, कि आपका पास ट्री क्या होगा, किस तरीके का हमारा पास ट्री हमें शो होगा, ये चीज़ हमने देखा। नाउ लेट्स सी कि आप इस ग्रामर के, ये हमें ग्रामर गिवन है, ये हमें इनपुट गिवन है। लेट्स ट्राई टू जनरेट द पास ट्री। हम पास ट्री जनरेट करने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट सिंबल हमारा आना चाहिए रूट पे, स्टार्ट सिंबल है हमारा ई, ठीक है। ई के बाद हमें अकॉर्डिंग टू इनपुट, इनपुट को देखते हुए चलना है कि हमारे पास आईडी है, प्लस आईडी है, स्टार आईडी है, और हमारे पास जो प्रोडक्शन रूल्स हैं, हमारे पास 3 प्रोडक्शन रूल हैं। 3 प्रोडक्शन रूल में से हमें एक टाइम पे एक ही प्रोडक्शन रूल डेफिनेटली वी विल यूज़, एक प्रोडक्शन रूल का यूज़ करना है और हमें इसको माइंड में रखना है, इनपुट को माइंड में रखते हुए हमें ट्री को जनरेट करना है। सो आईडी प्लस आईडी, दिस रूल कैन गिव दिस, हमने इस रूल का यूज़ किया ई प्लस ई, ठीक है। उसके बाद प्लस सिंबल हमारा जनरेट हो गया, प्लस के राइट हैंड साइड में हमारा स्टार आना चाहिए। प्लस के राइट हैंड साइड में हमारे पास ई है, ई से हमारे पास स्टार आना चाहिए, ई से हमारे पास स्टार आ सकता है सेकंड रूल से। सो हमने यूज़ किया हमारा सेकंड रूल, दैट इज़ द ई स्टार ई, हमने ये यूज़ कर लिया, हमारे पास प्लस भी आ गया है, स्टार भी आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, एज वी नो कि आपके लीफ नोड पे ये क्या है, ई तो हमारा वेरिएबल है, एंड एज वी नो कि लीफ नोड पे हमारा क्या है, वेरिएबल नहीं आ सकता है, हमारा टर्मिनल आना चाहिए। सो इसको रिड्यूस करते हैं। ई को किस में रिडक्शन कर सकते हैं, ई को हम रिड्यूस कर सकते हैं आईडी में, या इसका नया प्रोडक्शन क्या हो सकता है आईडी। ई प्लस प्लस एज आई टोल्ड कि प्लस आपका टर्मिनल है, ये आगे फर्दर हमारा क्या होगा, एक्सप्लोर नहीं होगा। ई हमारा आगे फर्दर एक्सप्लोर हो जाएगा, इसको हमें किस में करना है, आईडी में, क्योंकि हमें इनपुट को भी माइंड में रखना है ना। उसके बाद ई हमारा किस में क्या प्रोड्यूस करेगा, आईडी में रिड्यूस हो जाएगा ई हमारा। सो दिस इज द पास ट्री फॉर द गिवन इनपुट अकॉर्डिंग टू दिस ग्रामर। अब हम इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। फर्दर वी विल सी कि पार्सर के कौन से टाइप है, हम किस तरीके से इसको रीड करते हैं। यहाँ से हमारे पास आ गया है आईडी के बाद प्लस के बाद आ गया हमारा एक और आईडी
आईडी के बाद हमारा आ गया स्टार, आईडी के बाद आया हमारा यहाँ से स्टार, स्टार के बाद हमारा फिर से आ गया आईडी। सो दिस आईडी प्लस आईडी, यहाँ से हम इधर गए तो स्टार एंड इन द एंड दिस इज आईडी। आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी, दिस इज जनरेटेड बाय दिस पार्स ट्री यूजिंग दिस ग्रामर। ये हमने इससे क्या किया, जनरेट कर लिया है। सो आपका पार्स ट्री कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये आपका स्टार्ट सिंबल होगा, यहाँ पे जो भी इंटीरियर नोड है वो सब वेरिएबल होंगे, जो लीफ नोड हमारे बन रहे हैं वहाँ पे हमारे सब क्या आ जाएंगे, टर्मिनल्स आ जाएंगे। ठीक है। सो आफ्टर दिस हम देखते हैं कि आपका पार्सर, अब हमने ग्रामर के बारे में जितना इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए या जितना नॉलेज हमें अभी के लिए रिक्वायर्ड है वो हमने देख लिया है। ठीक है। सो ग्रामर को अब हम बात करते हैं हमारे पार्सर की कि पार्सर आपके कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली जो हम पार्सर की बात करते हैं, पार्सिंग होती क्या है हमने ये देख लिया, आपका पार्स ट्री क्या होता है हमने ये देख लिया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द पार्सिंग। पार्सर, ठीक है। पार्सर हमने देख लिया। पार्सर होता है क्या है, जो आपकी जो गिवन इनपुट है उसको पास कर सकता है या उसको जनरेट करता है बाय यूजिंग द गिवन ग्रामर। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पार्सर्स, कितने टाइप्स के बेसिकली हमारे पास पार्सर होते हैं। सो फर्स्ट इज द टॉप डाउन पार्सर, टॉप डाउन पार्सर, एंड जो सेकेंड वन है दैट इज द बॉटम अप पार्सर। मेनली हम यूज़ करेंगे जो मेन टाइप्स हैं पार्सर की, बाकी तो इनके सब टाइप्स में आ जाते हैं। जो मेन टाइप्स हैं जनरली जो हम यूज़ करते हैं, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ द पार्सर, वन इज़ द टॉप डाउन पार्सर एंड अनदर वन इज़ द बॉटम अप पार्सर। सो हम बात करते हैं टॉप डाउन पार्सर की। आई एम राइटिंग इट TDP, टॉप डाउन पार्सर। टॉप डाउन पार्सर हमारा क्या करता है कि एक गिवन नोड से, एक स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट करेगा, स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट करके फर्दर नीचे की तरफ ये एक्सप्लोर करता जाएगा, नीचे की तरफ क्या करेगा, ड्राइव करता जाएगा ट्री को। हम स्टार्ट नोड से स्टार्ट होके लीफ नोड की तरफ मूव करते हैं बाय स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट नोड, फ्रॉम स्टार्ट सिंबल वी मूव टुवर्ड्स लीफ। ठीक है। हम क्या करेंगे, स्टार्ट सिंबल से शुरू होके और फर्दर क्या है, हम लीफ नोड की तरफ मूव करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करके, स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट करके फर्दर हम लीफ नोड की तरफ मूव करेंगे। सो दिस इज द टॉप डाउन पार्सर। टॉप डाउन पार्सर आपका इस तरीके से पार्स ट्री को जनरेट करता है। अगर हम बात करें बॉटम अप की, बॉटम अप पार्सर, BUP, आई एम राइटिंग इट एज BUP, बॉटम अप पार्सर। बॉटम अप पार्सर हमारा क्या करेगा, बॉटम अप पार्सर हमारा शुरू करेगा यहाँ से, लीफ नोड से। यहाँ पे हमारे लीफ नोड्स हैं या टर्मिनल्स आप कह सकते हो। ये टर्मिनल से स्टार्ट करेगा और बाय द रिडक्शंस, वैलिड रिडक्शंस का यूज़ करते हुए ये कहाँ तक पहुँच जाएगा, स्टार्ट सिंबल तक। इसका डायरेक्शन इस तरीके से रहेगा। ठीक है। लीफ नोड से स्टार्ट करेगा और बाय अप्लाइंग द हैंडल, वेरियस हैंडल्स, हैंडल भी वी विल डिस्कस कि व्हाट इज़ अ हैंडल। अभी के लिए आप इतना समझे कि आपको क्या करना है, जस्ट लीफ नोड को देखना है कि आपकी लीफ नोड है किस में रिड्यूस हो सकती है। यहाँ वैलिड रिडक्शन होना चाहिए। रिडक्शन के बाद आपको ऐसे फॉलो अप ऊपर की साइड जाते हुए हमें कहाँ तक पहुँचना है, स्टार्ट सिंबल तक पहुँचना है। ठीक है। स्टार्ट सिंबल तक हमें पहुंचना है। इस तरीके से हमारा बॉटम अप पार्सर जनरेट करेगा पार्स ट्री, और इस तरीके से हमारा पार्स ट्री जो जनरेट करेगा दैट इज द टॉप डाउन पार्सर, वो हमारा टॉप डाउन पार्सर करेगा। अब एक और डिफरेंस होता है कि ये हमारा जो टॉप डाउन पार्सर होता है दैट यूज द LMD। अभी मैंने बीच में भी लिखा था LMD और RMD। LMD स्टैंड्स फॉर द लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। जो टॉप डाउन पार्सर है वो हमारा यूज करेगा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। जो बॉटम अप पार्सर है दैट विल यूज द RMD इन रिवर्स ऑर्डर। RMD stands for the right most derivation in the reverse order. It will be used by the bottom up parser.
ठीक है। सो अभी हमारे पास नई टर्म्स आ रही हैं LMD एंड RMD। अब हम देख लेते हैं कि आपका LMD क्या है और RMD क्या है। अभी के लिए हम इतना ही डिस्कस करते हैं कि हमारे पास दो पार्सर हैं, एक टॉप डाउन पार्सर है, एक बॉटम अप पार्सर है। ये किस तरीके से जनरेट करेगा, स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट होकर लीफ नोड की तरफ मूव करेगा, सारे नोड्स को जनरेट करते हुए अकॉर्डिंग टू इनपुट को माइंड में रखते हुए जनरेट करेगा। बॉटम अप पार्सर में आपके पास इनपुट स्ट्रिंग है, इनपुट स्ट्रिंग को ऊपर की तरफ लेके जाना है हमने स्टार्ट सिंबल, इनपुट स्ट्रिंग से हम क्या करेंगे, स्टार्ट सिंबल की तरफ मूव कराएंगे। बहुत सारे सॉफ्टवेयर टूल्स हैं हमारे जो इस बॉटम अप पार्सर का यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं कि हमारे पास जैसे कि ID + ID स्टार ID दे रखी है, इस तरीके से हमारे पास एक इनपुट स्ट्रिंग दे रखी है। हम डायरेक्ट इस इनपुट स्ट्रिंग को इनपुट कराते हैं, इनपुट स्ट्रिंग से डायरेक्ट हम क्या करते हैं, वी मूव टुवर्ड्स द स्टार्ट सिंबल, हम स्टार्ट सिंबल की तरफ मूव करते हैं। रादर देन कि आप स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट करो, इसमें इनपुट स्ट्रिंग से हम क्या करेंगे, स्टार्ट सिंबल की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, दिस इज द बॉटम अप पार्सर। आप लीफ नोड से रूट नोड की तरफ मूव करोगे, यहाँ पे रूट नोड से लीफ नोड की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, दिस यूज द LMD लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, दिस यूज द RMD in reverse order. RMD stands for the rightmost derivation. So now let's have a little or a brief introduction about the LMD and RMD. What are these? ठीक है, जो आपका ग्रामर है उससे किस तरीके से पास्ट ट्री जनरेट हो सकते हैं। LMD, फर्स्ट वी सी LMD. LMD stands for the left most derivation. ट्री भी आप लिख सकते हो साथ में, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। किस तरीके से, जैसे कि हमें गिवन ग्रामर है, सेम ग्रामर आई एम यूजिंग E + E, E * E एंड E gives the ID। और जो आपके पास इससे रिलेटेड आपके पास जो इनपुट स्ट्रिंग है, for now let's say this is ID star ID star ID. ओके, ID star ID star ID, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास गिवन इनपुट स्ट्रिंग है और ये हमारे पास ग्रामर गिवन है। अब हमें देखने हैं कि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कैसे चलेगा। हमें कहाँ से स्टार्ट करना होता है, स्टार्ट सिंबल्स और वेरी फर्स्ट प्रोडक्शन रूल से वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द देयर। सो एज वी नो E इज आवर, ये हमारा क्या है, स्टार्ट सिंबल हमारा हो गया E हो गया। इनपुट को माइंड में रखते हुए हमें चाहिए स्टार, एवरीवेयर वी वांट स्टार। सो हमने कौन सा रूल लिया, E * E, E * E का हमने प्रोडक्शन रूल ले लिया। उसके बाद लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का मतलब क्या है कि जो आपका लेफ्ट मोस्ट सिंबल है ना, हमें पहले उसको एक्सप्लोर करना है, उसके फर्दर जो भी प्रोडक्शन रूल्स हैं उनका यूज़ करना है। सो सबसे पहले हमें लेफ्ट मोस्ट का यूज़ करना है। सो दिस इज ऑन अप टू अस कि आप इससे E * E जनरेट कर रहे हो या E * ID जनरेट कर रहे हो, दिस इज ऑल अप टू अस। लेट्स से मैंने इससे क्या किया, ID जनरेट कर दिया। ठीक है, ID * E ये हो गया। अब ID तो हमारे टर्मिनल आ गया, टर्मिनल के बाद हमारा वेरिएबल है E। सो लेफ्ट मोस्ट जो वेरिएबल है वो है हमारा E। अब हमें इस E को क्या करना है, एक्सप्लोर करना है। ठीक है, ID * हमें एक और ID * ID चाहिए, तो हम डेफिनेटली इसको क्या करेंगे, सेकेंड प्रोडक्शन रूल है जो हमारा यहाँ पे गिवन है, इसका यूज हम करेंगे। E से हमारा जनरेट हो जाएगा E * E। ठीक है, इस E के प्लेस पे इसका ये प्रोडक्शन रूल था, हमने ये रख दिया। और इस E से ID आपका जनरेट हो रहा था, हमने ये प्रोडक्शन रूल यहाँ पे रख दिया, प्रोडक्शन रूल नंबर 3। और हेयर वी आर पुटिंग प्रोडक्शन रूल नंबर 2। ठीक है, हमने ये रख दिया। उसके बाद हम दोबारा से लेफ्ट साइड से मूव करना स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे कि क्या पॉसिबल है। जब लेफ्ट साइड से हम देख रहे हैं हमारा फर्स्ट वेरिएबल सिंबल आ रहा है, दैट इज E हमारा वेरिएबल सिंबल आ रहा है। सो वी विल एक्सप्लोर दिस। अब हमें फर्दर किसी और E की रिक्वायरमेंट या और किसी वेरिएबल की नीड नहीं है। सो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, E से हम प्रोड्यूस कर देंगे ID। हमने ID प्रोड्यूस कर दिया, लेफ्ट सिंबल था * E, ये हो गया।
इसके बाद फिर से हम लेफ्ट साइड से इसको देखना स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट साइड में जहाँ पे भी आपको फर्स्ट वेरिएबल मिलता है, इज द फर्स्ट वेरिएबल, लेफ्ट साइड से अगर हम देखना स्टार्ट करते हैं, अब हमें इसको एक्सप्लोर करना है। सो एज वी नो कि हम ऑलरेडी क्या क्या जनरेट कर चुके हैं, ई आई डी स्टार तक हम जनरेट कर चुके हैं। और अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जस्ट आई डी हमें चाहिए। तो इस ई से हम क्या क्या प्रोड्यूस कर देते हैं, आई डी। दिस इज आवर इनपुट स्ट्रीम। और जो हमने कैसे जनरेट करी है, हम लेफ़्ट साइड में मूव करते गए हैं। यहाँ से हमारा लेफ़्ट था, ये लेफ़्ट सिंबल फर्स्ट ये था वेरिएबल, उसके बाद हमारा ये आया, हमने इससे इसको कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद हमारा ये आया, हमने इससे इसको कन्वर्ट कर दिया। हमने अपने लेफ़्ट साइड, जो आपके प्रोडक्शन रूल का लेफ़्ट वेरी फर्स्ट लेफ़्ट जो आएगा, राइट हैंड साइड का वेरी फर्स्ट लेफ़्ट वेरिएबल होगा, उसको हमें क्या करना है, एक्सप्लोर करते जाना है। सो आपका लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन इस तरीके से काम करेगा, इस तरीके से इनपुट स्ट्रिंग को जनरेट करता हुआ जाएगा। ठीक है। सो नाउ वी विल सी RMD. We will see for the RMD. RMD is the right most derivation. ठीक है। सेम ग्रामर हमारे पास है, सेम रूल हमारे पास गिवन है, हमें सेम इनपुट जनरेट करनी है। सो आपके पास फर्स्ट जो रूल है, E gives to E star E, अगर हमें ये गिवन है। सो इसके बिहाफ पे अब हम क्या करते हैं, राइट मोस्ट डेरिवेशन। अब हमें क्या करना है, हमें अपने इनपुट को राइट हैंड साइड से रीड करना है। राइट हैंड साइड से हमने जैसे इसको रीड किया, हमें फर्स्ट वेरिएबल मिला E, हमें इससे जनरेट करना है। बट अब दिस इज अप टू अस कि हम इसको आईडी में रिड्यूस करें या E स्टार E। लेट्स से हमने पहले जैसे किया था कि आईडी में कर लिया था, लेकिन अब हम इसको जनरेट कर लेते हैं E स्टार E। ये E आपका सेम ऐसे कैसे, ठीक है। इसके बाद फिर हम राइट साइड से देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने प्रोडक्शन रूल नंबर 2 यूज़ किया। उसके बाद फिर राइट हैंड साइड से फर्स्ट वेरिएबल है E, इसको रिड्यूस किया आईडी में, एक टाइम पे एक ही रिड्यूस करना है, ठीक है। उसके बाद फिर से रीड करना स्टार्ट किया, फर्स्ट वेरिएबल मिलता है हमें ये, इसको हमने आईडी में रिड्यूस कर दिया, मतलब आईडी प्रोडक्शन कर दिया इससे, और आपका हो गया E। इसके बाद हमें जब हम यहाँ से रीड करना स्टार्ट करें, फर्स्ट हमने देखा यहाँ पे, सो इसको हमने कर दिया आईडी में, ठीक है। सो दिस इज द इनपुट स्ट्रिंग। बट ये हमने कैसे जनरेट किया, राइट साइड से, राइट मोस्ट डेरिवेशन का हमने यूज़ किया, राइट साइड से हम इसको कंटिन्यू क्या किया, रिड्यूस करते हुए हम आए, और इन द एंड हमने क्या प्रोड्यूस कर लिया, ID स्टार ID, दैट इज अवर इनपुट स्ट्रिंग, ये हमने जनरेट कर लिया। सो दिस इज द RMD, राइट मोस्ट डेरिवेशन। सो टिल नाउ वी हैव सीन व्हाट इज द पार्सिंग, व्हाट इज द पार्स ट्री, वी हैव सीन व्हाट इज द ग्रामर and how grammar is applied to the syntax analyzer, how syntax analyzer uses the grammar। उसके बाद हमने देखा कि आपके पार्सर बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, टॉप डाउन पार्सर एंड द बॉटम अप पार्सर। उनके बाद हमने देखा कि टॉप डाउन पार्सर में हमारा यूज होता है LMD, और जो हमारा बॉटम अप पार्सर है उसमें हमें यूज होता है RMD इन द रिवर्स ऑर्डर। सो फर्स्टली वी विल सी व्हाट इज द LMD एंड नाउ वी सा फॉर द RMD, राइट मोस्ट डेरिवेशन। इसके अलावा हमने देखा कि आपका जो टॉप डाउन और बॉटम अप पार्सर है वो किस तरीके से पार्स ट्री को जनरेट करेगा। ओके, सो दिस इज फॉर टुडे क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी अबाउट मोर अबाउट द पार्सिंग के बारे में और ज़्यादा देखेंगे, वेरियस टाइप्स, और आपकी ग्रामर के कुछ टाइप्स हम देखेंगे, लाइक एम्बिगियस, अनएम्बिगियस, डिटर्मिनिस्टिक, नॉन डिटर्मिनिस्टिक। उन ग्रामर्स का पर्टिकुलर क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उनके डिसएडवांटेज हैं उनको यूज़ करने के, हमें क्या लॉस हो सकता है वहाँ पे उनको यूज़ करने से। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी फॉर ऑल दोज थिंग्स। थैंक यू फॉर द क्लास।